कभी सोचा है एक पत्नी सब कुछ सहती है, लेकिन एक दिन बिना रोए बिना चिल्लाए बस उठकर चली जाती है। ये कहानी उस दिन की है जब एक पति ने सोचा वो कहीं नहीं जाएगी, और उसी दिन वो हमेशा के लिए बदल गई। शहर के बीचों बीच एक फ्लैट था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। फ्लैट नंबर 504। उसी घर में रहते थे राहुल और निशा। निशा को 7 साल हो चुके थे। लोग कहते थे परफेक्ट कपल है, लेकिन परफेक्ट सिर्फ बाहर से था। अंदर घर में आवाज़ कम थी और चुप्पी बहुत ज़्यादा। निशा जो सब समझती थी। निशा सुबह सबसे पहले उठती, राहुल का टिफिन, सास ससुर की दवा, घर की सफाई, ऑफिस की तैयारी, सब कुछ बिना शिकायत। लेकिन एक चीज़ थी जो वो हर दिन खो रही थी, खुद को। राहुल जो थक गया था। राहुल बुरा आदमी नहीं था, लेकिन अच्छा पति भी नहीं बन पाया। उसके लिए जिंदगी का मतलब था ऑफिस, पैसा, घर। भावनाएं वो बाद में देखी जाएगी। उसे लगता था मैं कमाता हूँ, यही काफ़ी है। छोटे छोटे सवाल। निशा कभी लड़ती नहीं थी, वो बस पूछती थी, आज जल्दी आ सकते हो? वीकेंड पर कहीं चलें? थोड़ा बैठकर बातें करें? हर सवाल के जवाब में या तो चुप्पी या मोबाइल। वो दिन जब निशा बदली। एक शाम निशा ने कहा, राहुल मुझे लगता है मैं यहाँ अकेली हूँ। राहुल ने हंसकर कहा, ड्रामा मत करो। उस रात निशा देर तक रोई और उसी रात उसने तय किया अब वो समझना बंद करेगी। औरत जब चुप होती है। अगले कुछ महीने में निशा बदल गई। अब वो सवाल नहीं पूछती थी, शिकायत नहीं करती थी, लड़ती नहीं थी। घर चलता रहा, लेकिन रिश्ता रुक गया। आत्मसम्मान की पहली चिंगारी। एक दिन निशा की दोस्त बोली, तू इतनी पढ़ी लिखी है, कुछ कर क्यों नहीं लेती? उस रात निशा ने लैपटॉप खोला, छोटा सा ऑनलाइन कोर्स किया फ्रीलांसिंग का, वो भी फ्री में। फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट की। फिर पहली कमाई 2700 रुपये। उसने पैसा नहीं गिना, उसने खुद को देखा। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। राहुल खुश था, ना कोई बहस ना कोई सवाल। उसे लगा अब सब ठीक है। उसे नहीं पता था खामोशी अंत की तैयारी होती है। निशा का खुद से वादा। निशा ने आईने में खुद से कहा, मैं अब भी पत्नी हूँ, लेकिन मैं खुद को खोकर नहीं रहूंगी। उसने सेविंग शुरू की, स्किल्स बढ़ाई, आत्मविश्वास लौटाया। वो आखिरी बातचीत। एक रात निशा ने कहा, राहुल अगर मैं कल चली जाऊं तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? राहुल बोला, ये कैसी बातें हैं? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह सुबह राहुल उठा। घर साफ था, नाश्ता रखा था, लेकिन निशा नहीं थी। टेबल पर एक लिफाफा, चुप्पी का खत। खत में लिखा था, मैं किसी और के लिए नहीं जा रही, मैं खुद के लिए जा रही हूँ। जब तक तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे, शायद मैं बहुत आगे निकल चुकी होंगी। पहली बार राहुल टूटा। राहुल को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने पहली बार अपने किए को महसूस किया। पति की जागृति। राहुल ने नौकरी बदली नहीं, उसने खुद को बदला। काउंसलिंग, डायरी, खुद से सवाल। निशा की नई जिंदगी। निशा एक छोटे से घर में थी, काम समान लेकिन सुकून। वो काम करती थी, हंसती थी और खुद से प्यार करती थी। किस्मत का आमना सामना। 6 महीने बाद एक सेमिनार में दोनों आमने सामने थे। इस बार निशा कमजोर नहीं थी और राहुल अहंकारी नहीं था। सबसे मुश्किल सवाल। राहुल बोला, क्या मैं तुम्हें फिर से पा सकता हूँ? निशा ने कहा, पहले खुद को पाओ। सीख। औरत घर छोड़ती नहीं है, उसे मजबूर किया जाता है, और जब वो खुद को चुन लेती है तब कोई उसे रोक नहीं सकता। जब पति बदलना चाहता है लेकिन देर हो चुकी होती है। खाली घर का शोर। निशा के जाने के बाद घर पहले जैसा ही था, वही सोफा, वही पर्दा, वही दीवारें, लेकिन अब हर चीज बोल रही थी। राहुल को पहली बार घर खाली नहीं, अजनबी लगा। पछतावे की शुरुआत। राहुल ने मोबाइल उठाया,
उसने निशा की पुरानी चैट्स, छोटे छोटे मैसेज, आज जल्दी आ जाओ, बात करनी है, तुम थक गए हो क्या, हर मैसेज अब चीख बन चुका था। आदमी का अहंकार टूटता है। राहुल को याद आया कितनी बार उसने निशा को ओवर सेंसिटिव कहा था। आज समझ आया, संवेदनशील नहीं, वो जिंदा थी। पहली सच्ची माफी। राहुल ने निशा को कॉल किया, फोन नहीं उठा। मैसेज भेजा, मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ। कोई जवाब नहीं। निशा की मजबूती। निशा ने मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया। वो जानती थी अगर अभी पिघल गई तो फिर वही कहानी। उसने खुद से कहा, इस बार शब्द नहीं, बदलाव देखूंगी। आत्मनिर्भर औरत। निशा की दुनिया बदल रही थी। नया काम, नए लोग, नई पहचान। पहली बार किसी ने उसे पूछा, तुम क्या चाहती हो, और उसे जवाब पता था। राहुल का संघर्ष। राहुल ने काउंसलर से कहा, मैं सब कुछ दिया फिर भी वो चली गई। काउंसलर बोला, आपने बस दिया लेकिन खुद नहीं दिया। ये लाइन सीधी दिल में लगी। बदलाव की कीमत। राहुल ने काम कम किया, मोबाइल साइलेंट रखा और खुद को सुना। हर रात निशा की कमी और साफ दिखाई देती। महीनों बाद का मैसेज। 6 महीने बाद निशा का मैसेज आया, अगर सच में बदल गए हो तो मिल सकते हो। राहुल की आंखें भर आई। दूसरा मौका, लेकिन नई शर्तों पर। आमना सामना। कैफे में दोनों सामने बैठे थे। इस बार निशा झुकी हुई नहीं थी और राहुल ऊंचा नहीं था। दोनों बराबर थे। निशा की शर्त। निशा बोली, मैं लौटूंगी नहीं अगर फिर से खुद को खोना पड़ा। राहुल ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, तुम्हारे आगे नहीं। नई शुरुआत। इस बार निशा ने नौकरी नहीं छोड़ी। राहुल ने मदद की। काम बांटा गया। खामोशी नहीं, रिश्ते की असली जीत। अब बहस भी होती थी लेकिन बातचीत के साथ। अब प्यार शब्दों में भी था। सबसे बड़ा सबक, औरत साथ छोड़ती नहीं जब तक खुद को न खो दे। मर्द तब बदलता है जब खोने का डर महसूस करता है। निशा ने कहा, अगर तुम पहले समझ जाते तो शायद ये दूरी न होती। राहुल बोला, शायद दूरी जरूरी थी ताकि मैं इंसान बन सकूं। अगर आपकी पत्नी आज चुप है तो खुश मत होइए, क्योंकि चुप्पी आखिरी चेतावनी होती है। पैसा घर चला सकता है लेकिन रिश्ता सिर्फ वक्त और सम्मान से चलता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को हर किसी को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे कुछ सीखने को मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।